हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय है वो रहेगा कक्षा छठी, चेतक की वीरता, जिसे लिखा है, किसका काव्य है ये, श्याम नारायण पांडे का। और ये इनकी कृति है हल्दी घाटी, उसी का एक ये अंश है। हल्दी घाटी में किसका वर्णन है कि महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था, और युद्ध के समय महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, तो उसकी वीरता का यहाँ बखान किया गया है कि किस तरह से वो अपने जो स्वामी था, उनका कौन था स्वामी, महाराणा प्रताप, तो किस तरह से उनके साथ वो युद्ध करता था। उनकी अपना युद्ध कौशल जो था वो अलग से था। घोड़ा किस तरह से महाराणा प्रताप की परछाई की तरह उनके साथ रहता था और किस तरह से उन्होंने युद्ध में अपना कौशल दिखाया, उसका वर्णन यहाँ उन्होंने किया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। यहाँ बताया गया है कि जो महाराणा प्रताप है उसका जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। तो वो कहता है कि रण बीच के युद्ध, जब मुगलों के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो वहां उस युद्ध के बीच में चौकड़ी भर भर के, मतलब इस तरह से उछल उछल के जो चेतक था वो एक अनोखा बन गया था, क्योंकि सभी का ध्यान उसके ऊपर था। राणा प्रताप के घोड़े को से पड़ गया हवा को पाला, तो कहते हैं ना कि आ तेरा मेरे साथ पाला पड़ा, दैट्स मीन मैं आपसे मतलब मेरे पास पावर ज्यादा है। तो यहाँ पावर इसकी दिखाई गई है कि महाराणा प्रताप इतना शक्तिशाली था कि उसने हवा को भी पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि हवा का पाला, हवा बहुत तेज चलती है, पावरफुल होती है, लेकिन यहाँ ये बताया गया कि महाराणा प्रताप की पावर, जो उसका घोड़ा था ना चेतक को के साथ हवा का पाला पड़ गया है, अर्थात हवा को उससे भी ज्यादा पावरफुल जो है वो मिल गया है। गिरता न कभी चेतक तन पर तन शरीर, चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा था, कभी भी महाराणा प्रताप अपने कोड़े से उसको नहीं मारते थे, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के भावों को अपने आप भाप लेता था। अगर कहीं भी सामने कोई समस्या आती थी तो वो उस समस्या से या उस संकट से उसको बचाकर एक साइड ले जाता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तस पर, अरिमस्तस दुश्मन का माथा, कि मतलब वो इतना ऊंचा था, ऐसा लग रहा था कि दुश्मन के माथे पर वो दौड़ रहा है, या आसमान पर घोड़ा था या आसमान पर था, मतलब वो बहुत ऊंचाई से उछल उछल कर लोगों को घायल, योद्धाओं को घायल कर रहा था। जो तनिक हवा से बाग हिले, बाग होती है लगाम, कि अगर हवा से भी लगाम हिल गई, अगर उसने सोच लिया कि जरा सी हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, महाराणा प्रताप को लेकर वो दुश्मनों से दूर कर लेता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, पुतली आंख जो हमारी पलकें होती है वो फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखो यहाँ इस बात को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बोला है। जब हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो यहाँ होता है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा इसमें। जो अलंकार होते हैं ना, जहां सॉरी अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशोक्ति। मानवीकरण होता है जहां प्राकृतिक चीजों को मनुष्य जैसा काम करते हुए दिखाया जाए, लेकिन जहां एक बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो इन पूरी लाइनों में इन्होंने अतिशोक्ति का अलंकार का प्रयोग किया है। कौशल दिखाया चालों में, चाल चलना, कि किस तरह से घोड़ा चल रहा है, उसमें उसका क्या कौशल है, क्या हुनर है उसका। उड़ गया भयानक भालों में, जब भालों से पहले ना युद्ध तलवारों से और भालों से होते थे, तो भालों के बीच से भी वो उड़ जाता था, मतलब अपने आप को बचाकर, अपने स्वामी को बचाकर वहां से वो चला जाता था। निर्भीक गया वह ढालों में, निर्भीक बिना किसी भय की, ढाल अपने आप को बचाने के लिए गोल गोल सा लोहे का बनाते थे उस समय पर, कि वो ढाल थी, कि अपने आप को बचाने का एक अस्त्र था, उसको वो हाथ में रखते थे, एक साइड से एक हाथ से वो तलवार या भाला रखते थे और दूसरे हाथ में ढाल रखते थे, ताकि दुश्मन की चीजों से वो अपने आप को बचा सके। सरपट तो दौड़ा करतालों में, और इस तरह से जो करताल थे, तलवार, जिनके पास तलवारें थी, उनके बीच में से भी वो सरपट दौड़ गया। है यही यहाँ रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर वह कहाँ नहीं, कि ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि वह कहाँ है। अब यहाँ दिखाई दे रहा, थोड़ी देर में वहां दिखाई दे रहा, फिर वहां दिखाई दिया, फिर वहां दिखाई दिया, मतलब वो किसी
एक स्थान पर वो उन्होंने महाराणा प्रताप को रोके नहीं रखा, ताकि दुश्मन का ध्यान है वो भंग होता रहे और वो कभी इधर कभी उधर, इधर से उधर वो अपने मालिक को मतलब अपने स्वामी के साथ इधर से उधर वो युद्ध क्षेत्र में अपना युद्ध कौशल दिखाता हुआ दौड़ता रहा। बहते नद सा वह लहर गया, जिस तरह से बहती हुई बहुत बड़ी नदी होती है वो कि इसकी लहरें चलती हैं, इसी तरह से वो चल रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़ी नदी की लहर आ रही हो। वह गया गया फिर ठहर गया, वो इधर गया उधर गया, फिर एक कहीं भी एक जगह वो रुक गया। विकराल वज्र में बादल सा, जो बादल होते हैं ना उसके अंदर जैसे बारिश आती है तो बहुत बिजली होती है उसके, बहुत मतलब वज्र ऐसा होता है कि लोगों को भी वो कंपित कर देता है, तो भयानक बिजली की तरह वो था। अरि की सेना पर गहर गया, गहरना उनके ऊपर बरस जाना, उनके ऊपर मतलब अपना जो प्रचंड रूप है वो उनको दिखा देना। अरि दुश्मन की सेना पर उसने अपना युद्ध कौशल दिखाया, अपने मतलब जो उनके अंदर जो ताकत थी, जो पावर थी, उसको उसने वहां पर अपना दिखाया। भाला गिर गया गिरा निशंक, कि जहां से भी वो जाता था घोड़ा जाता था वहां लोगों के हाथ से भाले गिर जाते थे, उनके धनुष गिर जाते थे, है टापों से खन गया अंग, और जो लोग जो योद्धा उसके पैरों के नीचे आ जाते थे तो चेतक के खून जो टाप होती है ना, खुर होते हैं, उनसे मनुष्य के जो भी उनके नीचे आया उनके जो शरीर हैं वो खून से सन गई। वैरी समाज रह गया तन, वैरी समाज मुगल समाज से जिनके साथ उनका युद्ध था, कि मुगल समाज भी उसके घोड़े के कौशल को देखकर दंग रह गया। घोड़े का ऐसा देख रंग, कि घोड़ा इस तरह से युद्ध कर रहा है, मनुष्य तो मनुष्य, यहाँ तो घोड़े भी ऐसे हैं कि उनसे भी ज्यादा वो कौशल दिखा रहे हैं। तो चेतक के ऐसे रंग ढंग को देखकर जो मुगल थे वो भी क्या हो गए, दंग रह गई, वो देखते रह गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, छठी कक्षा, चेतक की वीरता। धन्यवाद।